चलिए आज आपको ले चलते हैं हॉस्टल की उस जानी पहचानी दुनिया में और मिलाते हैं दो ऐसे महारथियों से जिनकी कहानी शायद हर किसी के हॉस्टल लाइफ की कहानी है। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है कमरा नंबर 207। ये सिर्फ एक कमरा नहीं, एक जंग का मैदान था जहां दोस्ती और झगड़े दोनों ही पूरे जोर शोर से होते थे। और इस कमरे में रहते थे हमारे दो हीरो। एक तरफ राहुल, एकदम पढ़ाकू जिसे हर चीज सलीके से अपनी जगह पर चाहिए, और दूसरी तरफ मोहित, बिल्कुल बिंदास, फुल देसी और अगले हफ्ते नाम के वायरस से बुरी तरह पीड़ित, मतलब हर काम कल पर टालने वाला। अब जरा सोचिए, जब जमीन और आसमान एक ही कमरे में रहेंगे तो क्या होगा। जाहिर है बातों के तीर चलेंगे, मतलब लगातार चलने वाली एक मजेदार नोकझोंक। तो हुआ ये कि एक दिन मोहित की फैलाई गंदगी से तंग आकर राहुल ने बहुत ही प्यार से लेकिन सीधा निशाना लगाते हुए कहा, भाई अपने मोजे वॉशरूम में ही सड़ा दे, वरना कल को मेरे पौधे सूख जाएंगे। और मोहित का जवाब? भाई वो तो मोहित था। उसने बड़े आराम से कहा, अरे खिड़की खोल दे, खुशबू बाहर जाएगी, ताजगी अंदर आएगी। मतलब उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन बात सिर्फ जुबानी कहा सुनी तक रहती तो क्या बात थी। ये मामला अब एक कदम आगे बढ़ गया और शुरू हुई एक खतरनाक प्रैंक वॉर जिसका नाम था साइलेंट बॉम्बिंग। और इस वॉर में हमले भी बड़े अनोखे होते थे। राहुल चुपके से मोहित के तकिए पर स्टडी हार्ड लिखी चॉकलेट रख देता, तो मोहित भी बदला लेने में पीछे नहीं रहता। वो राहुल की मोटी सी किताब के अंदर आज पार्टी है, पढ़ाई कैंसिल का नोट चिपका देता। पर असली महाभारत तो छिड़ी एक सुबह, जब लड़ाई का लेवल ही बदल गया। मामला अब मैगी तक पहुंच चुका था। लड़ाई की शुरुआत हुई राहुल की एक चीख से, मेरी मैगी को किसने पिघला दिया। और मोहित ने जो सफाई दी वो तो और भी कमाल थी। बोला, अरे वो एक्सपायर हो रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा विज्ञान का तड़का लगा दूं। अब ये सुनकर तो राहुल का पारा चढ़ गया। उसने सीधी धमकी दी, अच्छा तेरी टूथपेस्ट में नमक भर दूं क्या? पर मोहित कहाँ रुकने वाला था। उसने हंसते हुए कहा, तू जले पे नमक छिड़क, मैं तेरे टिफिन में शगुन का अचार डाल दूंगा। तो माहौल एकदम गर्म था। और सवाल ये उठता है कि क्या ये रोज रोज की नोकझोंक उनकी दोस्ती पर भारी पड़ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, असली परीक्षा तो मुश्किल वक्त में होती है। और वो वक्त आया उसी शाम, जब अचानक हॉस्टल की बत्ती गुल हो गई। कमरे में घुप अंधेरा था और इसी अंधेरे में दोनों एक दूसरे से गलती से टकरा गए। और उस सन्नाटे में मोहित ने कुछ ऐसा कहा जो शायद दिन के उजाले में कभी नहीं कहता। उसने कहा, भाई तू है तो ये अंधेरा भी लाइब्रेरी लगता है, पर जब तू नहीं होता ना तो हॉस्टल जेल लगता है। ये सुनकर राहुल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, चल आज सारे गिले शिकवे धो डालते हैं, भले ही कमरे के बर्तन न धुलें। और बस उसी एक पल में सारे झगड़े, सारी शिकायतें जैसे हवा हो गईं और सामने आया उनके इस खट्टे मीठे रिश्ते का असली सच। फिर क्या था, बगल के कमरे से धीमी धीमी म्यूजिक आ रही थी और दोनों ही सारे गिले शिकवे भूलकर उस अंधेरे में एक साथ नाचने लगे। और शायद यही तो है हॉस्टल वाली दोस्ती, एक ऐसा अनोखा रिश्ता जो इन छोटी मोटी लड़ाइयों और नोक-झोंक के बीच ही सबसे ज्यादा चमकता है। मतलब हॉस्टल की असली रौनक ही दोस्ती और इन छोटी मोटी लड़ाइयों के खट्टे मीठे मिक्सचर से है। यही चीज इस अनुभव को जिंदगी भर के लिए यादगार बना देती है। तो ये थी राहुल और मोहित की कहानी। अब एक सवाल तो बनता है, आपकी हॉस्टल की सबसे यादगार कहानी कौन सी है?